हे गाइस, दिस इज गौरव जैन एंड आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपना NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स रिवीजन वीडियोस। तो आज इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि दिस इज ऑल अबाउट कि ये NISM सीरीज 8 क्या है, क्यों आपको ये क्लियर करना चाहिए एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड जो उन्होंने इसको कंपलसरी किया है फॉर द डीलर्स। सबके लिए वहां पर जो ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके लिए वहां पर इसको कंपलसरी किया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, तो ये हम यहाँ पर फिन 360 स्कूल यहाँ पर आपके लिए पूरी रिवीजन वीडियोस लेके आए हैं इस पूरे मॉड्यूल के लिए। साथ में हम आपके प्रैक्टिस कराएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। मोर देन 600 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर होंगे और जिससे कि आप वन शॉट में इस पूरे मॉड्यूल को क्लियर कर सके। तो मैंने खुद देखा है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इस मॉड्यूल को क्लियर नहीं किया है। तो भले ही उनको वहां पर ट्रेडिंग आती हो, लेकिन दे डोंट नो द फंक्शनल नॉलेज ऑफ दिस इक्विटी डेरिवेटिव्स। उनको फंक्शनल नॉलेज नहीं पता है, उनको वहां पर उसका क्लियरिंग सिस्टम, उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसकी स्ट्रेटजीज कुछ भी नहीं पता है। वो सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने कोई चीज, एक प्रोसेस सीख लिया है और सिर्फ उसको वहां पर वो फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस एग्जाम को क्लियर करना, बट उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको वहां पर एग्जाम क्लियर करने के लिए नॉलेज नहीं है और वो अपना एग्जाम फेल कर जाते हैं। ठीक है, इवन मेरी खुद टीम में वहां पर कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे थे जिनका ये मॉड्यूल क्लियर नहीं था और वो डेफिनेटली वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे इस मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए। तो मैं उनके लिए भी ये मॉड्यूल लेके आया, डेफिनेटली अपनी टीम वालों के लिए भी लेके आया हूं कि मैंने यही सोचा, मेरे अंदर, मेरे माइंड में यही आइडिया आया कि वहां पर भाई यहीं से स्टार्ट करो ना, यही तो बिगनर्स मॉड्यूल है। तो बिगनर्स से लेके आपको एंड तक लेके जाएंगे, CFA तक लेके जाएंगे। साथ में जितने भी फाइनेंशियल कोर्सेज हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो आपके साथ यहाँ पर फिन 360 स्कूल आपके लिए लेके आएगा। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, स्टे कनेक्टेड विद अस। और जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही आप सीखते रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये चैनल आपको पूरी फाइनेंस की नॉलेज देने वाला है। तो जितना आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है। दिस इज ऑल अबाउट द NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव। वो क्या मॉड्यूल है, उसमें कैसे वहां पर पास होना है, किस तरह से वहां पर आपके वेटेज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं। तो वो एक पूरा इंट्रोडक्शन है। तो दिस इज टेक्निकली द इंट्रोडक्शन टू द इक्विटी डेरिवेटिव्स मॉड्यूल। दिस इज NISM सीरीज 8। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर मॉड्यूल्स आपके साथ शेयर होंगे। धीरे धीरे आगे जाके सीरीज 10 भी होगा, सीरीज 15 भी होगा। तो वो हर सीरीज को आपके साथ शेयर करेंगे, उसके कहीं ना कहीं समरीज, उनके MCQ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर होगा, जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखिए सर, यहाँ पर पूरा समरी नोट्स होंगे आपके, यहाँ पर 600 प्लस MCQ क्वेश्चंस होंगे और इसके साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिवीजन वीडियोस। तो देखिए, सबसे पहले दिस इज ऑल अबाउट NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज, समझ पा रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उससे पहले वेट्स भी देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर वेट्स देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, तो NISM सीरीज को क्लियर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, डेफिनेटली। तो यहां पर जो NISM ये सीरीज लेके आए हैं, देख लीजिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यू शुड नो अबाउट द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट, यू शुड नो अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, अबाउट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। उसके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताओ, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में बताओ, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन। तो जो भी यहाँ पर स्ट्रेटजीज बन रही है, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बुल बियर स्प्रेड, बियर बुल स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड, जो भी यहां पर बन रहा है, आपके पास रेशियोज हैं, वहां पर आपके पास डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करते हैं, वही डेफिनेटली आपके साथ वन बाय वन आगे जाके धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो जो भी हमारी प्रैक्टिकल, जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी हम यहाँ पर करते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में, वो सब चीजें आपके साथ वहां पर शेयर करेंगे, पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ पूरा 100% कनेक्टेड रहिए और जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप सीखते रहेंगे। देखिए सर, अंडरस्टैंडिंग द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये मैं नहीं कह रहा, NISM मॉड्यूल ने लिखा हुआ है ये। ठीक है, उन्होंने पहले ही फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है कि दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल, क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी मार्जिन्स का सिस्टम है, वो सब आपको पता होना चाहिए एज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म, नो द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है, रेगुलेशन। तो वो रेगुलेटरी, वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ में असेसमेंट स्ट्रक्चर मैंने यहां पर देख लीजिए पूरा लिखा हुआ ही है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 1 मार्क्स ईच।
ठीक है, कितने घंटे का एग्जाम होगा? दिस इज ऑफ 2 आवर्स 120 मिनट्स। 60% आपको चाहिए। दिस इज 100 में से आपको 60 मार्क्स कम से कम चाहिए टू पास दिस एग्जाम। और साथ में यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की एक नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक नंबर गलत करोगे आपके 0.25 नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज 0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो जिससे लोग तुक्का ना लगाएं, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ अपना एग्जाम क्लियर करें। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, साथ में उन्होंने कहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट इक्विटी डेरिवेटिव में कैलकुलेटर से भी काम चल जाता है, कोई ज़्यादा आपको एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ती। बट फॉर योर प्रैक्टिकल लेवल्स आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये तो सब आना ही चाहिए। ठीक है, तो जल्दी फिन 360 स्कूल भी आपके लिए एडवांस एक्सेल का कोर्स जल्दी लेके आएगा, और जहां पर आप एडवांस एक्सेल सीख पाएंगे हमारे साथ। ठीक है, तो ये यहां पर दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेटेज। दिस इज अबाउट द वेट्स, सिलेबस आउटलाइन विद वेट्स। तो ये पूरा सिलेबस है आपके पास, 10 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, स्टडी सेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर उनके नाम है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, 10% का वेटेज है। ठीक है, तो अबाउट 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इंडेक्स 5% का वेटेज है, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, ये कैसे बने हैं, वहां पर किस तरह से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे, तो आप कल को आप मान लो ऑप्शन ट्रेडर बन गए और आपसे कोई बेसिक चीज पूछे और आप बता ना पाओ, अपनी वहां पर देख लिया अपनी टीम में लोगों को कुछ ना बता पाओ, मान लो कोई फ्रेशर आपको ज्वाइन करे और कल को आप उसको बेसिक चीजें भी ना बता पाओ, तो मतलब सर वो मजे वाली बात नहीं है। आपको सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड द फॉरवर्ड, दिस इज 20% वेटेज। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, तो ऑप्शन मार्केट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के बारे में 20% की वेटेज है, और साथ में इनकी स्ट्रैटेजी। तो अगर ये 3 टॉपिक को ही ले लें तो दिस इज 50% वेटेज। तो अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है तो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अपने रिवीजन वीडियोस में, पूरा रिवीजन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे हम करेंगे। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम, ये भी 10% का वेटेज है, और लीगल, रेगुलेटरी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड सेल्स एंड प्रैक्टिसेस, इसका आपका 5% का वेटेज है। तो मतलब ये 3 टॉपिक सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, जहां पर आपको वो 50% का वेटेज है। और यहां पर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब जहां पर कोई कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम यहां पर कवर करेंगे, थ्योरी वाले भी, प्रैक्टिकल वाले भी, स्ट्रैटेजी वाले भी, समझ पा रहे हैं, एनालिटिकल भी, हर तरह के क्वेश्चंस यहां पर, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आपके साथ यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, ये पूरा यहां पर देख लीजिए, पूरा आउटलाइन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। दिस इज ऑल अबाउट योर NISM सीरीज 8 पूरा वेटेज के साथ। अब मैं यहाँ पर आपको वो भी बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट के ये रहा सर वेटेज पूरा, ये ICI, ये आपका देख लीजिए NISM वालों का पूरा मॉड्यूल है, और उन्होंने वहाँ पर पूरा वेटेज विद टॉपिक, सब टॉपिक आपको बताए हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या है, इंडेक्स में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वी हैव स्ट्रेटजीज, वी हैव ट्रेड मैकेनिज्म, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, लीगल, रेगुलेटरी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड सेल्स एंड प्रैक्टिस, इनके वेटेज के साथ मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं वो बात समझ लो सर। ये हमारा मॉड्यूल आने वाला है, मैं चैप्टर वाइज आपके साथ ये सब शेयर करूंगा। साथ में यहाँ पर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ से आपको इसकी PDFs मिलेंगी जो आपके साथ शेयर होंगी। लिंक्डइन पे आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी नए पोस्ट आते हैं, नई भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आपको हमारी तरफ से डिफरेंट नॉलेजेबल जो रील्स हैं वो मिलेंगी, यहाँ पर कोई फालतू की रील आपको मिलने वाली नहीं है, पूरी नॉलेज के साथ जो होंगी। और यूट्यूब पे पूरा आपका रिविजन शेड्यूल्स, जो भी चीज़ें चलेंगी वो सब चीज़ें आपके साथ, एक्स में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा आप अगर मुझे मेल लिखना चाहते हैं तो
fin360school@gmail.com पे आप मुझे मेल लिख सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी अगर पॉइंट है, इन पे भी आप मुझे वहाँ पर रीच कर सकते हैं, इन सब चैनल्स के थ्रू भी रीच कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप मुझे मेल लिख सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप कोई चीज़ मेरे से चाहते हैं कि सर ये आप करो, ये आप हमारे लिए करो, हम यहाँ पर इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ वो शेयर होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ fin360 स्कूल। आपको फाइनेंस की 100% नॉलेज देने वाले हैं हम लोग। जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपके साथ शेयर होंगे। ठीक है, अब मैंने किया क्या है वहां पर, जो भी डिफरेंट आपके मॉड्यूल्स के अंदर पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे टॉपिक नंबर 1 ही ले लें, तो यहां पर 1.1 ये रहा, और इसका समरी मैंने बना दिया। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दिए 1 2, 2 क्वेश्चन दे दिए, छोटा है तो 2 क्वेश्चन दे दिए, बड़ा है तो 4 दे दिए, और ज़्यादा बड़ा है तो 6 या 8 क्वेश्चन दे दिए, और बहुत बड़ा है तो 10 क्वेश्चन तक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, जिससे आप उसको सही से एनालाइज कर सके। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए, जैसे 1.2 आ गया, तो 1.2 में देख लीजिए ये हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन है, तो मैंने उसको बहुत समराइज कर दिया, उसको छोटा सा बना दिया, समराइज कर दिया पूरा, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस दे दिए 3 4, ये सब इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, सेकंड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने वहां पर पॉइंट नंबर 3 बना दिया 1.3, और उसकी पूरी समरी आपके साथ डिस्कस की, और साथ में वहां पर देख लीजिए उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करेंगे। तो आपके साथ यहाँ पर अबाउट 500-600 एमसीक्यू, 500 प्लस 600 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर आपके साथ शेयर होंगे। ठीक है, तो चैप्टर के जब रिवीजन होंगे, पूरे एक एक मॉड्यूल के रिवीजन होंगे, तो वो सारे आपके साथ शेयर होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे, तो आपका वहीं पे पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपको बस ये सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, रिवीजन लेक्चर्स आपको अच्छे से करने होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि इंडिया में जितने भी लोग इस मॉड्यूल में स्ट्रगल कर रहे हैं उनका वहां पर वो क्लियर कराना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स fin360 स्कूल। ये कोर्स इसलिए लेके आया है कि वहां पर डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो, और इसकी 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल तक आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, और उसके बाद तो सीपी अवर्स हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, सीपीए ट्रेनिंग है तो उसको यूज करके आप वहां पर उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अदरवाइज खुद एग्जाम दो ना, थोड़ा सा वहां पर आपको भी फील होगा कि हाँ भाई चीजें मुझे पता चल रही हैं, ये चीजें मुझे आती हैं, मेरी नॉलेज अपडेट हो रही है। और डेफिनेटली अगर नॉलेज अपडेट होगी तो आपका इंटरव्यूज भी अच्छे जाएंगे, आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो यही सारी चीजें वो आपसे पूछने वाले हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, पूरा चीजें आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरा मैंने आपको दिस इज ऑल अबाउट द NISM सीरीज सब चीज आपके साथ शेयर की है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, याद रखना, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दिस इज ऑन टॉपिक नंबर 1 बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। एंड फिर 1 बाय 1 हम वहां पर मेन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाएंगे, और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर करते जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आप मुझे बोलना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे वहां पर लिखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे लिखिए, मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिखिए, मुझे इंस्टा पे लिखिए, मुझे लिंक्डइन पे लिखिए, हर जगह मैं वहां पर अवेलेबल हूं। आप कहीं पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।